हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का टॉपिक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर माइन्यूट से बिल्कुल माइनर कट भी लग जाता है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, हमारी ब्लड के अंदर 13 टाइप के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं। तो जैसे कैल्शियम आयन भी हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है। तो ये बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इनके अंदर एब्सेंट है। दूसरी चीज़, इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर बिकॉज इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन स्मॉल एच। हीमोफीलिया के लिए हम स्मॉल एच, एक्स लिंक स्मॉल एच, क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव जीन है, ये कैरीड आउट बाय एक्स क्रोमोसोम। तो जब ये एक्स क्रोमोसोम के थ्रू हैं तो यहाँ पर ये डिजीज़ को बोलोगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है कि ह्यूमन बॉडी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम, आउट ऑफ 46 44 ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर 45 एंड 46 ये सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स के अंदर XX और इन मेल्स ये होता है XY। तो इसमें जो XX और XY है, अब ये X जीन जो कैरी होगी स्मॉल h, वो X क्रोमोसोम कैरी करेगा। तो इन केस ऑफ फीमेल के केस में अगर नॉर्मल फीमेल है तो नॉर्मल फीमेल XX, और जब जीन एक कैरी होगी तो पहले क्रोमोसोम पर लिखेंगे XXH। ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। दूसरा अभी डोमिनेंट बैठा हुआ है, इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर है वो इस पर है, प्रेजेंस है, तो ये अपना करेक्टर डोमिनेंट वाला शो करेगा। ये फीमेल डिजीज या हीमोफिलिक नहीं होंगी, बल्कि इस हीमोफीलिया की ये कैरियर होंगी। तो ये कैसी कहलाएंगी? ये नॉर्मल, ये कैरियर, डिजीज शो नहीं करेंगी, बट इसके अंदर ये जीन को कैरी कर रही हैं। और तीसरी चीज़ कि अगर ये हीमोफिलिक हैं तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इनकी जीन होंगी। अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर इनकी जीन आ जाती हैं तो ये इनकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही बिफोर बर्थ इनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों एच जीन के मिलने से ये लीथेलिटी कॉज करती हैं, डिजीज ऑफ द पर्सन। तो इन गर्ल्स की डिजीज, मतलब इस डिजीज डेथ ऑफ द पर्सन या डेथ ऑफ द गर्ल्स, तो इसमें इस केस के अंदर यहाँ पर ये इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये सरवाइव नहीं कर पाती। मेल्स के केस में देखो, इन मेल्स के केस में क्या क्या कंडीशन होंगी भाई? या तो ये नॉर्मल होंगे XY, और क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है और ये एक्स लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम, ये जीन एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करेगा। तो जैसे ही एक एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन आई तो तुरंत ये जो हीमोफीलिया का करेक्टर है ये अपीयर हो गया। तो मेल्स के केस में दो कंडीशन है, नॉर्मल होंगे और कैसे होंगे? हीमोफिलिक। या तो नॉर्मल होंगे और दूसरे कैसे होंगे? हीमोफिलिक। ठीक है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम इस जीन को कैरी नहीं करता। तो इस तरीके से अब ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मीनिंग जो मैंने अभी ऊपर बताया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मीनिंग कि मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। तो ये जो कैरेक्टर मैंने ये जो बनाया हुआ है ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है। अब इसको हम कैसे तुम्हें दिखाएंगे? मान लिया एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल में मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि एक कैरियर वोमेन है और नॉर्मल मैन से ये मैरी कर रही है, मतलब शादी कर रही है ये। तो यहाँ पर जब गैमेट्स बनाओगे, फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट XY, इसका क्रॉस इससे करो XHX, इसका क्रॉस इससे करो XHY, इसका इससे करोगे XX, इसका इससे XY। तो तुम ये देख रहे हो कि मदर का जो क्रोमोसोम है, दोनों एक्स क्रोमोसोम, ये सन और डॉटर दोनों में जाएगा, पर मदर से डिजीज किस में गई? सन में। अगर ये डॉटर में जाती भी है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम डॉटर में फादर का आएगा तो ये कैरियर होंगे, और जो सन होगा वो कैसा हो गया? डिसीज।
तो इसमें अगर हम तुमसे ये पूरा का पूरा ये पूछें तो रेशो 25% गर्ल्स कैरियर, 25% बॉयज़ हीमोफिलिक, 25% गर्ल्स नॉर्मल और 25% बॉयज़ नॉर्मल। तो इस केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस फैमिली के बॉयज़ में कितनी परसेंट गई तो तुम्हारा आंसर होगा 50%। केवल अगर बॉयज़ का 100%, गर्ल्स का 100%, तो बॉयज़ में कितने परसेंट डिजीज़ ये ट्रांसफ़र हुई, इनहेरिटेड हुई, तुम्हारा आंसर होगा 50%। ठीक है, तो ये क्रॉस इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। और इसका कैरेक्टर क्या है हीमोफीलिया का? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज़। मैंने अभी तुम्हें बताया था ब्लीडर्स डिजीज़ का मतलब ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर दो क्लॉटिंग फैक्टर की बात हो रही है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। तो इस मतलब 9 का नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। इसकी वजह से हीमोफीलिया दो टाइप का है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए है ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर इसके अंदर एब्सेंट है, तो इसमें 80% हीमोफिलिक्स जो होते हैं वो हीमोफीलिया ए के हैं। हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 एब्सेंट है। इसको क्रिसमस फैक्टर, क्योंकि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर का नाम क्रिसमस फैक्टर है तो इसलिए इसको क्रिसमस डिजीज़ भी बोलते हैं। किसको? हीमोफीलिया बी को। और केवल टोटल हीमोफिलिक्स में 20% ये इनहेरिटेड होती है। ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज़। रॉयल डिजीज़ हैज़ बीन क्वाइट कॉमन इन रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का जो सन था एंडरसन, उसके थ्रू भी ये डिजीज़ स्प्रेड हुई थी। और जो क्वीन विक्टोरिया, इनको पहले नहीं पता था, म्यूटेशन की वजह से ये जीन आई थी, तो ये कैसी थी? कैरियर। ठीक है, ये इस जीन को कैरी कर रही थी पर इनको नहीं पता था, क्योंकि इनमें भी जो जीन आई होगी, इनके फादर को नहीं थी पर इनमें जो जीन आई होगी वो म्यूटेशन के थ्रू आई थी। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया का है। जो तुम शॉर्ट नोट लिखोगे जो भी हैं वो ये है, पर इसमें मैंने तुम्हें 3 न्यूमेरिकल डाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ दिस डिजीज़। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डाला है, ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस। फर्स्ट, बिटवीन ए कैरियर वुमेन एंड नॉर्मल मैन, बिटवीन ए नॉर्मल वुमेन एंड हीमोफिलिक मैन, एंड बिटवीन ए कैरियर वुमेन एंड हीमोफिलिक मैन। तो इसको सॉल्व करना, और मैंने तुम्हें बताया है मेरी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाइए, और नोट्स वगैरह मैंने टेलीग्राम ऐप पर डाले हुए हैं, उसको देखना। इसका सॉल्यूशन भी मैं टेलीग्राम ऐप पर डालूँगी। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।